पेपर जो लीक हो रहा है, ये पेपर लीक नाम का है, हम लोग का मेहनत और सपना लीक हो रहा है। माँ बोलती है कि बेटा क्वेश्चन आउट हो गया। मैं अपनी माँ को बता नहीं सका कि कैसे मैं उसको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं उनको अच्छा संदेश गुड न्यूज दिया था कि मम्मी इस बार हो जाएगा। तो मन में एक ख्याल आता है कि यार अगर तेरे पास पैसा है तो लक्ष्य को भी खरीद सकता है। क्या होगा? क्या होगा? जो जिसके पास पैसा है उसी का दिन है, उसी का चलेगा और किसका चलेगा। कानून मकड़ी का वह जाल है जिसमें छोटे मोटे कीड़ा तो फंस जाते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा जो कीड़ा है वो पार कर जाता है। मेन बात यही है, 20 मिनट पहले लीकेजे होता है तो हम भी सोचते हैं कि 2 मिनट तक भाई कहीं से आ जाए, तो फेसबुक व्हाट्सएप पूरा खोखोरले रहते हैं। निराश तो गुस्सा इतना है कि मैं क्या कहूँ, जिस दिन एग्जाम देने गए थे 3 किलोमीटर मैं पैदल चला हूँ। यहाँ से 5 घंटे खड़े होकर के ट्रेन में गए सर, टिकट तक नहीं मिला, खड़े होकर के वहाँ गए और रात में प्लेटफॉर्म पे सोए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, नया टोला बिकना पहाड़ी पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे आप छात्र देख रहे हैं, सारे के सारे बीपीएससी का एग्जाम दिए थे जिसका कोई मतलब नहीं है। हाँ सर पहले हमको लगता था कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, लेकिन अब पहले हमको लगता था, लेकिन 8 तारीख का शाम जब परीक्षा देकर हम आए और पेपर जब बीपीएससी स्तर का पेपर जब आउट हो जाता है तो मन में एक ख्याल आता है कि यार अगर तेरे पास पैसा है तो लक्ष्य को भी खरीद सकता है। अगर स्टूडेंट का जो लक्ष्य है, मतलब लक्ष्य भी अब बिकाऊ हो गया है। जो मनोबल मेरा टूटा है सर, अब इसके बाद लग रहा है कि अब ऐसा कोई बाज़ार मिल जाए जहाँ पे मनोबल मिले, निरंतरता मिले, ऊर्जा मिले, इस सब का बाजार हम ढूंढने लगे कि ये भी कहीं से पैसा से मिल जाए हमको। पढ़ेंगे कैसे, आप मेहनत कैसे करेंगे? अब क्योंकि हार गए हैं छात्र जो हैं, वो थोड़ा निराश हो गए हैं, हार गए हैं। बिहारी कभी निराश नहीं होता है, टूटता है लेकिन निराश नहीं होता है। कितनों बार टूट जाए लेकिन निराश नहीं होंगे, कभी ना अपने को समझाएंगे, क्या करेंगे, यही समझाएंगे, अपने आप को समझाएंगे। 8 मई को भूल सकते हैं? नहीं, कभी नहीं भूल सकते हैं। हम फरक्का एक्सप्रेस से गए थे एग्ज़ाम देने, मेरा एग्ज़ाम था भागलपुर में। सर क्या बताएं, हम वहाँ गए और वहाँ से आने के दरमियान खड़ा होकर सोए हैं। सोने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं था, हम खड़ा होकर सोए हैं। ऐसी स्थिति में हम वहाँ गए और वहाँ से आए, भूखे प्यासे आए, बढ़िया जगह नहीं, प्यासे आए। हाँ, जगह नहीं था, न बैठने के लिए, न किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं रहता है। स्टूडेंट के लिए कम से कम जब एग्ज़ाम सरकार कराए तो एक स्पेशल ट्रेन भी दे देनी चाहिए कि हाँ आप लोग के यहाँ से यहाँ मेन लाइन में होनी चाहिए, इधर की उधर। पर एक चीज़ ये करता है कि साउथ बिहार के स्टूडेंट का जो सेंटर होता है वो नॉर्थ बिहार में दे देता है, नॉर्थ का साउथ में दे देता है। नॉर्थ का साउथ में दे देता है। इससे लोगों के बीच परेशानी और ज़्यादा बढ़ता है। क्या होगा? क्या होगा? जो जिसके पास पैसा है उसी का दिन है, उसी का चलेगा और किसका चलेगा। मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चे का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं चलने वाला है। इतने तेज बच्चे हैं बिहार में। बिहार में तेज बच्चा इतना है कि जितना कोई स्टेट में नहीं है, और जितना मेहनती है, घर से दूर रह के खाना बना के खुद से पढ़ता है, सब कुछ करता है, उसके बाद भी एग्ज़ाम देने जाता है, इतना मेहनत करके जाता है, दूर दराज जाता है, और उसके बाद क्वेश्चन लीक हो जाता है तो वो बच्चा तो सुसाइड करवे। माँ बाप को क्या जवाब दिए? माँ बाप को क्या जवाब देंगे? बोल देंगे कि ऐसा ऐसा बात है। फिर माँ बाप को क्या जवाब दिए? माँ बाप को बोले कि एग्ज़ाम का जो है पेपर लीक हो गया है। आप तो सोचेंगे कि जल्दी जल्दी जॉब करें, माँ के लिए कुछ खरीदें, पापा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन अब क्या करें, उम्मीदों पर खरा सर नहीं इसका अगर हम लोग पेपर लीक का मूल कारण में जाएं कि बिहार ऐसा राज्य है जहां पर हर स्तर एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाता है, तो इसका मूल कारण है, सामाजिक शास्त्र में एक शब्द हम लोग पढ़ते थे, राजनीति का अपराधीकरण। और जो पिछले जो 90 के दशक के बाद जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, कहीं ना कहीं यही उसका मूल कारण है कि बिहार में हर स्तर का पेपर जो है लीक हो जाता है। क्योंकि हम लोग जो हैं अपने जो भी राजनीति में वैसे लोगों को जगह दिए हैं जो कहीं ना कहीं अपराध की भूमिका में अब संलिप्त रहे हैं। पहले नेता ही बना दिया आप किसी गुंडा को। हाँ, जब नेता कोई गुंडा रहेगा तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संघर्ष क्या होगा? कुछ होगा बीपीएससी के छात्रों का? देखिए, सबसे पहले मैं जड़ बता दूं, जड़ इसी को लेकर मैं 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री जनता दरबार में गया था कि पेपर लीक और धांधली आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, मैं ही हूँ। 11 अप्रैल को जनता दरबार में गया था कि पेपर लीक जो हो रहा है, हम लोग ग्रुप डी का एग्जाम देने जाते हैं ऑनलाइन, जिसका कोई मतलब नहीं। आरआरबी 1 घंटा पहले हम लोग अगर अच्छी नींद रात में नहीं किए हैं तो वहाँ हम मार लेते हैं, इसलिए कि 1 घंटा समय हमको मिल जाता है वहाँ। आई
एग्जाम से 2 मिनट पहले घुस आया जाता है। इस बीपीएससी में कोई भी बिहार का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, एग्जाम के 2 मिनट पहले घुसता है। आप 20 मिनट हड़बड़ कर देता है। नहीं, उसका मेन कारण है ना, हम खुद किए हैं। तो क्या सोशल मीडिया पर खोजते रहते हैं कि कौन ना क्वेश्चन देखते रहते हैं। बस मेन बात यही है। 20 मिनट पहले लीकेज होता है, तो हम भी सोचते हैं कि 2 मिनट तक भाई कहीं से आ जाए, तो फेसबुक व्हाट्सएप पूरा खोखोरले रहते हैं। और जो साथ में जाता है उसको भी देखते हैं कि तुम और कि जितने हैं सब लोग ढूंढते हैं, अरे आएगा आएगा आएगा। कोई को ग्रुप हम लोग जुड़ जाते हैं। जब एक बीपीएससी चाहे कोई भी बिहार का एग्जाम होता है ना, तो हम लोग लगभग 50 ग्रुप से जुड़ जाते हैं। तो पढ़ते क्यों हैं जब लीक ही हो जाता है? अब देखिए यही बात तो है, मैं यही बात के लिए तो मैं मुख्यमंत्री के पास गया था कि इस चीज़ को देखा जाए कि आप आधा घंटा पहले पेपर गेट बंद कर दीजिए। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं कि बीपीएससी के इतिहास में कहा जा रहा है कि पहली बार ये हो रहा है। जब से ही 50,000 का सिस्टम लाया, तब से 66वीं पेपर लीक, 67वीं पेपर लीक, सब लीक। 5 रुपया में मैं CDPO का एग्ज़ाम जो होगा 15 तारीख को, 5 रुपये में मैं खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा भाई? नहीं खरीदेंगे। 5 रुपये में आपको पान नहीं खिलाएंगे, क्योंकि उसमें हमको कोई नफ़े नहीं है। सब्जेक्टिव लिखना है, जो लड़का ऑब्जेक्टिव लूसेंट का सोचिए कि कितना स्तर नीच होता है। ग्रुप डी से स्तर इसका खरीदाता है पेपर, खरीदाता इसलिए कि 50,000 हमको मिल जाए। आरा वाला जो भी घटना हुआ उसमें देख सकते हैं आप कि आखिर वो कौन लोग थे। महिलाएं थी, वो महिलाएं थी, और वो जिसको 50,000 रुपया मिलता था, मिलेगा, वही लोग संलिप्त थे। ये बताइए कि इतना पेपर मतलब कम स्तर के पूछा जाता है, लेवल बहुत कम नीचे होता है। इससे अच्छा बेहतर हम लोग निराश और गुस्सा नहीं है? कुछ तो नहीं हो रहा है बीपीएससी। निराश तो गुस्सा इतना है कि मैं क्या कहूँ। जिस दिन एग्जाम देने गए थे 3 किलोमीटर मैं पैदल चला हूँ। कहाँ से? बिहार शरीफ में 3 किलोमीटर पैदल चल के 11 बज के हम लोग 42 मिनट पर सेंटर पर पहुँचे। मिला क्या वहाँ जाके? 10 रुपया का किराया, टेम्पू वाला ने 50-50 रुपया ले रहा है। लोग मौका का फायदा छात्रों के साथ अन्याय कब तक? अब जो है ना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जो हकदार है उसके लिए कटअप बहुत हाई है लेकिन भैया। डायलॉग अब हट गया कि अब राजा का जो नहीं, अब हटेगा कहाँ से? देख लीजिए, आपके सामने है राजा सर। का बेटा ही राजा बनेगा। हाँ, राजा का बेटा बन रहा है, जो हकदार है उसके शुरू से यही चलता आ रहा है। अभी भी वही लागू है। लोग का सोच बदला था, लेकिन कोई फायदा नहीं है। फिर आज देख लीजिए, इतने बड़े पैसा है तो हर चीज है। हर चीज खरीद सकते हैं। आज सीट खरीदा ना लोग। तो ये मुसल्लापुर हाट हो गया, यहाँ पे जो गरीब बच्चे दूर से आते हैं उनका क्या होगा? अब वो तो बताइए, ये तो सरकार उनको न्याय दे। अब ये इतने जांच अपना देखिए वो कैसा करता है। सुनने में तो आया। जांच क्या करेगी जी? जांच कुछ नहीं करेगी। जांच मुझे लग रहा है जो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? हम लोग तो पर डे 8 घंटा करते हैं। जांच ले आएगा क्या 8 घंटा वापस? नहीं, इसमें कोई ये तो लिपा पोती होगी। जांच ले आएगा क्या 8 घंटा वापस? सिर्फ लिपापोती होगा, सीबीआई के थ्रू हो, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। क्या मांग रखते हैं? क्या मांग रखते हैं? आज ही एक आईओ मांग क्या रखते हैं ये बताइए। सीबीआई जांच किया जाए। सीबीआई जांच से आपको क्या लग रहा है कि हो जाएगा? बिल्कुल CBI जांच होगा, खुलासा हो जाएगा कि पेपर कहाँ से लीक हो रहा है। खुलासा आपको क्या लग रहा है कि वो सजा मिलेगा? साजा मिलेगा। देखिए, सच बताइएगा। देखिए आप लोग छात्र हैं, बिहारी हैं, सच बताइएगा, मिलेगा? सिर्फ कलर सस्पेंड होगा, उसके ऊपर अधिकारी जिंदगी में सस्पेंड नहीं होता। कानून मकड़ी का वह जाल है जिसमें छोटे मोटे कीड़ा तो फंस जाते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा जो कीड़ा है वो पार कर जाता है। मिलेगा भाई, सजा मिलेगा। देखिए, सच बताइएगा दिल पर हाथ रख के। देखिए, इसमें तो बड़े लोग संलिप्त होते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो रहेगा ना, हम लोग को थोड़ा सा भी तो संतुष्टि होगा ना भाई कि यही था। हाँ, यही था चोर, यही था। कम से कम हम लोग पहचान पाएंगे, जान पाएंगे कि ये क्या ये लड़के कर रहे हैं या कि उच्च अधिकारी कर रहा है। इसमें तो अधिकारी जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है। तो CBI हो, जिस तरह से बिहार में आधी पेपर में दिया गया था कि कोई कोचिंग संस्था था, उसका नाम आया, तो उस कोचिंग संस्था का नाम उजागर क्यों नहीं किया गया? और दूसरी बात, अगर 10 दिए थे एग्जाम? हाँ, बिल्कुल दिए थे। और दूसरी मेरा सहरसा में सेंटर पड़ा था, और वो ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल पड़ा था। ना डस्ट, इतना डस्ट था टेबल डेस्क बेंच पे, ना लाइट की सुविधा अवेलेबल थी, ना पंखे लगे हुए थे उसमें, और बिल्कुल ही ये तो होंगे पूरे मन से कि भाई जॉब लग जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छी एग्जाम गई थी। जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो पता चलता है कि क्वेश्चन आउट है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं आदरणीय नीतीश जी से कि अगर नेता का उसी स्कूल में अगर नेता का चुनाव होता है, विधायकी का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, तो वो लीक नहीं होता है। और हम लोग, ये एक बहुत बड़ी एग्जाम है,
हम संविधान कितना मेहनत करते हैं, माँ बाप को वादा करते हैं। अरे हम दूसरी बात है कि हम लोग संविधान को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक वरीय पदाधिकारी बन के जाते हैं जो निचले तबके तक के लोगों को हम संविधान के तहत लोगों को उसकी हम सूचना, वहीं पे अगर गलत लोग पहुंच जाएंगे तो कैसे नहीं है, दर्द आवाज से पता चल रहा है कि दर्द वाकई में हुआ, कैसे नहीं 27 लाख दर्द आवाज से पता चल रहा है। बिल्कुल, देखिए ये परीक्षा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। माँ बाप क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान हैं। बिल्कुल। वादा तो किए होंगे कि बड़ा घर बनाएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे निकले तो मम्मी बोलती है कि परीक्षा कैसे गया, मैं बोला माँ इस बार हो जाएगा। मेरा अच्छा कटअप गया, मैं 108 109 के आसपास मेरा क्वेश्चन सही था। मेरा पूरा विश्वास था कि इस बार प्री हो जाएगा मेरा। पूरा विश्वास था कि माँ के लिए कुछ ले जाएंगे, पापा के लिए ले जाएंगे। जैसे ही शाम होता है तो मम्मी का फोन आता है कि बेटा क्वेश्चन जब हम अपने गाँव में रहती है, गाँव में रहती है तो वहाँ से क्वेश्चन आउट, माँ बोलती है कि बेटा क्वेश्चन आउट हो गया। मैं अपनी माँ को बता नहीं सका कि कैसे मैं उसको बताऊँ कि अभी थोड़ी देर पहले मैं उनको अच्छा संदेश, गुड न्यूज दिया था कि मम्मी इस बार हो जाएगा, और कैसे मैं वही दौड़ना पड़ेगा इस रोड पे, इस रोड पे दौड़ना होगा, कोचिंग संस्थान में दौड़ना होगा, पैसा मांगना होगा। 10:45 में क्वेश्चन का स्क्रॉल हो चुका है तो आप उसका नाम दो ना, उस कोचिंग संस्था का नाम दो ना। आज पेपर में दिया होता, सब होता रहा। क्यों नहीं दे? बात देखिए, बात करते करते यहाँ से गुस्सा निकल, क्यों नहीं नाम दे रहे हैं? आखिर उस कोचिंग संस्था वाले को बचाना चाह रहे हैं आप? क्यों बचाना चाह रहे हैं? हम गरीब के बच्चे हैं, हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, हम लोग करोड़ रुपया नहीं दे सकते हैं और नहीं हम किसी कोचिंग संस्था में जा सकते हैं। कोई जरूरी जरूरत है कि कोचिंग संस्था करेंगे? अब क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? यही पढ़ेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, लेकिन वही दिन रात काटेंगे, वही आलू भात चोखा, दाल भात चोखा, आलू भात चोखा खा के वही दाल भात चोखा चलेगा सर। और क्या चलेगा सर जिंदगी में? क्या चलेगा? एक बेरोजगार की दर्द कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है सर। दाल भात चोखा खा के मेहनत किए थे। हम तो ये चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश जी, इतना सुशासन बाबू कहे जाते हैं, इतने अच्छे हैं, ये खुद इंजीनियर है, कभी न कभी तो छात्र जिंदगी जिए होंगे, कभी न कभी तो बीटेक बीए की हुई है। तो प्लीज मैं आदरणीय नीतीश जी से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, आदरणीय नीतीश जी से कि प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है। और दूसरी बात ये है कि आप जो कहते हैं कि वही एग्जाम कंडक्ट होगा, हम क्यों उस व्यक्ति पर विश्वास करें कि दूसरी बार नहीं होगा एग्जाम कैंसिल? दूसरी बार किस मुंह से आप एग्जाम दीजिएगा? मेरा सिंपल सा बात है, जो आदमी मेरे साथ गलत कर चुका है, हम उस आदमी पर कैसे भरोसा करेंगे कि वो दूसरी बार? निगरानी आयोग गठन हो, परीक्षा निगरानी आयोग स्वतंत्र गठन हो, निष्पक्ष हो, जो बिहार के कोई भी परीक्षा का निगरानी करे, कोई भी स्तर से निष्पक्ष होना चाहिए। हम कैसे उस पर विश्वास करेंगे? उस व्यक्ति पे कैसे विश्वास करें? चलिए जाते जाते बस यही बताइए कि मांग क्या है? मेरा मांग सिंपल सी बात है, जिसमें जितने भी लोग इसमें संलिप्त है उसको दंड कड़ी से कड़ी सजाए। मांग क्या? सिर्फ मांग बताइए। ये सीबीआई के जांच हम लोग का मांग है, बस सीबीआई जांच हो, पर्दाफाश हो जाए। एक और मैं बात बता दूं कि पेपर जो लीक हो रहा है, ये पेपर लीक नाम का है, हम लोग का मेहनत और सपना लीक हो रहा है। मैं दर्द बता रहा हूं। टूटा है, यहाँ दिख रहा है। बिल्कुल। क्या नाम था आपका? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ सर जी। बोलते हुए लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि बहुत दर्द होता है, बहुत गुस्सा आता है सर। हम लोग का जो सेंटर था सहरसा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से 5 घंटे खड़े होकर के ट्रेन में गए सर, टिकट तक नहीं मिला, खड़े होकर के वहाँ गए और रात में प्लेटफॉर्म पे सोए, क्योंकि जिस होटल का किराया 500 रुपये था, उस होटल का किराया 5-5 हज़ार रुपये मांग रहा था, जो हम नहीं पे कर सकते थे। हम प्लेटफॉर्म पे सोए सर, मच्छर काटा हम लोगों को। चमकी ले लेते हैं सब स्टूडेंट, 10 रुपये वाले स्टेशन पे चमकी मिलता है, चमकी बिछाइए, बैग जो लेके गए बैग माथा पे रखिए, आराम से सो जाइए। मोबाइल हराया, पर्स हराया, यही रियल दर्द है, रियल दर्द है, यही स्टूडेंट है। सोचिए, जब बीपीएससी का इतना सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है, बिहार का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है, इसका ये हाल है, तो हम लोग सचिवालय का फॉर्म भर रहे हैं और मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी तरह पैसा वापस कर दिया जाए। छात्र मौजूद है यहाँ पे, नया टोला बिकना पहाड़ी पे, सबका क्या कुछ कहना था आपने जान लिया। दर्द बहुत है क्योंकि इनका बोलना आपने देख लिया, सबका बोलना, यहाँ जितने भी लोग थे आधे लोग चले गए, आधे लोग बचे हुए हैं, लेकिन दर्द बहुत है कि भाई जहाँ गए थे वहाँ रहने के लिए पैसा नहीं था, तो 10 रुपये का जो चिमकी होता है वो लेके प्लेटफॉर्म पे सोए हैं। मांग बस यही कर रहे हैं कि जांच बैठाई जाए और कम से कम पता लगे कि कौन है। नाम आना चाहिए इस बार, बड़े अधिकारी का नाम आना बेशक बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति है कौन, उसका है कौन। देखिए, बस नाम जानना है कि वो व्यक्ति कौन है जो पेपर लीक किया है बीपीएससी का। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं अनुकुल तिवारी।